अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत से है। और हमेशा की तरह नया ब्लॉग शुरू और नई सुबह। और आज हम व्लॉग बना रहे हैं अपने बिस्तरों में ही बैठ के, है ना। ऐसे ही दरअसल हमने कहा चले आज हम बनाते हैं एक हॉरर जो है अपना ब्लॉग स्टोरीज टेलिंग बना रहे हैं जी हम, हॉरर वो भी। तो एक एक हम हॉरर स्टोरी आपको सुनाएंगे जो हमारे साथ रियल हुआ है, जो आतिफ के साथ हुआ है, जैनब और मैं। और सारिम के साथ तो कोई हॉरर वैसे स्टोरी हुई नहीं। क्यों जैनब? मेरे साथ भी नहीं हुई, लेकिन मेरे पास एक स्टोरी क्यों है। हुई नहीं थी? वो बचपन वाली वही है। वही तो। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं जैनब की स्टोरी। तुम्हारी डॉल के साथ हुआ था। और बचपन में मुझे डॉल्स लेने का बहुत शौक था, तो मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी डॉल्स होती थी। तो एक डॉल मैं लेके आई और वो काफी बड़ी डॉल थी, उसके कर्ली बाल थे, फुल बड़ी सी डॉल थी वो। और उसकी आईज थी पूरी ग्रे कलर की ना। और मैंने देखा है, आंखों से देखा है, मुझे अभी भी याद है कि उसकी आंखें डर गई थी, हिल रही थी। एक तो होती है ना डॉल की आंखें खुल बंद होती, उसके डेले हिले थे। मेरे अभी तक ये आंखों के सामने। जैनब कहती है उसने अपने डेले घुमा के मुझे देखा था। और ये फिर मैंने अपनी सारी डॉल्स फिर जैनब ने अपनी सारी डॉलें अगले दिन ही डैडी से नाले में फेंकवा दी थी। इतनी बड़ी बड़ी डॉलें और इतनी प्यारी प्यारी महंगी गुड़िया थी, है ना। मैंने खिलौने से खेलने। हाँ, उसके बाद से जैनब ने कोई डॉल नहीं खरीदी और सारी डॉलें उठा के नाले में फेंक दी थी। और मैं खुद फेंक के हाँ, अपनी डैडी को कहती है अब भी फेंक कर आओ, अब भी फेंक कर आओ। और आप सुनाए जी, आपके साथ कोई हॉरर स्टोरी? हमारे साथ तो बेताशा हुई। आय हाय, सुनाए फिर आप अपनी कोई हॉरर स्टोरी। हॉरर स्टोरी आप सोच लें जब तक मैं सुना देती हूँ। एक दफा मेरे साथ जी हॉरर स्टोरी मेरी ये हुई थी कि मैं अपने घर में सो रही थी। तो मैं पकड़ती हूँ ना। हाँ, मैं अपने घर में जो थी, रात का टाइम था, सो रही थी। मैं हाथ निकाल लेना, एक्सप्लेन कर करके बताना है मैंने। तो रात का टाइम था और मैं सो रही थी, आधी रात का टाइम था, तकरीबन था 3 बजे का टाइम। तो मुझे ऐसे लगा कि ना मेरा जो पाँव है ना वो किसी ने हिलाया है, ऐसे करके टिन 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 ऐसे करके हिलाता है ना कोई। मैंने कहा ये कौन है? तो मैंने जब अपने मुंह पे से अपनी रजाई हटा के देखा तो कोई भी नहीं था। मैंने फटाफट ले लिया और फिर मेरी बकायदा ऐसे करके ना, यूं करके किसी ने ना मेरी रजाई खींची और मेरी रजाई यूं सिरकती हुई मेरे ऊपर से गई है। और मैं इतना रजाई के अंदर डर गई। मैंने कहा ये कौन है? जब मैंने अपनी रजाई वैसे ही खींच के ऊपर कर ली, उसके बाद ना मेरे मुंह के पास से मेरी किसी ने रजाई खींची है। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। जब मैं ये स्टोरी रियल की सुनाती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरे मुंह के पास से किसी ने रजाई खींची और जब देखा तो इतनी बड़ी, मेरे हाथ की तरफ करो, इतनी बड़ी बिल्कुल साइज की कोई काली सी चीज थी। और फुल वो ब्लैक बालों की थी और उसकी सिर्फ काली काली आंखें नजर आ रही थी और मेरे मुंह के पास खड़ी हुई थी। और उसको देख के मेरी आवाज बंद हो गई थी। ये स्टोरी मैंने आतिफ को भी बताई थी। आप बीमार भी तो बहुत। उसके बाद मैं इतनी सख्त बीमार हो गई थी, अगले दिन ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी। मैं जो खाती थी वॉमिटिंग हो जाती थी। मेरा मुंह सूज के इतना बड़ा हो गया था, है ना। लोग समझते थे शायद आज गई और कल गई, है ना। मैं इतनी शदीद बीमार हो गई थी। फिर मुझे दम वगैरह करवाया था तो फिर मैं ठीक हो गई थी। आतिफ ने भी याद है दम किया था, भेजी थी चीजें दम करवाई हुई किसी से। तो फिर मैं कहीं जाके ठीक हुई थी और वो मैंने अपनी आंखों से पहली दफा चीज देखी थी और वो बिल्कुल रियल स्टोरी है। और मैं बहुत सख्त डर गई थी। वेरी डेंजरस। और मैं फिर रोती रही थी। मैंने किसी को बताया नहीं था सिवाय आतिफ के, है ना। चलें जी, अब आपकी स्टोरी की बारी है। मेरी स्टोरी ये कि मैं ना साइकिल वाली, हाँ, वो जो बचपन में आप और यासर साइकिल चला रहे थे। हम दो दोस्त बचपन के दो दोस्त थे। यासर हाँ। और उनका चैनल भी लाडला मामू के नाम से। तो उन्होंने ना, हम दोनों साइकिलों पे, हमारा शौक था, गर्मियों में हम साइकिलों पे फिरते। ग्वाल मंडी में कौन सी जगह है वो जी? इधर है सप्लाई की रोड थी ग्वाल मंडी की। तो हम दोनों रात को, तकरीबन गर्मियां थी, 1-1:30 बजे का टाइम था, हम साइकिल चलाते चलाते मरी रोड पे गए हैं।
तो मैंने कहा यार टाइम बहुत ज्यादा हो गया यासर, यहाँ से शॉर्ट। और देरा गुप रोड पे खाली रोड पड़ी हुई, भारी रोड है। भारी रोड है वो सुना वाकई। रोड, पहले वहां पे ना स्लाटर हाउस होता था। और बचपन से बड़ों से सुन रहे हैं भारी रोड है। तो अब मैं साइकिल हम चला रहे हैं, तो साइकिल चलाते चलाते ना एकदम ऐसे लगा जैसे हमारी साइकिल भारी होती है। आपकी साइकिल पे? उसकी लेदर साइकिल थी, मेरी साइकिल लेदर थी। हाँ। तो मेरी साइकिल मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे भारी, मैं पैडल मार रहा हूँ लेकिन वो चल रही नहीं। तो इतने में वो मेरा दोस्त थोड़ा पीछे था, वो मेरे साथ आया ना एकदम, तो एकदम मेरे पास आके कहता ओ तेरी साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा हुआ है। मैं डर के मारे देखो ना पीछे की कौन बैठा है। और आतिफ कहते मेरी साइकिल मुझसे चलाई नहीं जा रही, साइकिल इतनी मुझसे भारी चलाई ना थी। जा रही। मैंने अचानक से ना मेरा अभी मैंने कहा नहीं देखा तो पीछे कोई इंसान नुमा चीज बैठी हुई थी, अस्तगफुरुल्लाह। और लग रहा मुंह शू हाथ शायद उसके ऐसे ही थे इंसान की तरह, मुझे जो अंधेरे में नजर आए। हाँ। ना चेहरा नजर आया ना कुछ और, सिर्फ ऐसे लगा कोई इंसान नुमा बंदा बैठा हुआ है। खैर मैं डर के मैं पैडल मारे जा रहा हूँ, और वो मुझे छोड़ के भाग गया साइकिल भगा के कि इसके पीछे कौन बैठा हुआ है। फिर मैंने जो दिल में आया पढ़ता रहा। बड़ी मुश्किल से उधर एक मस्जिद है, मस्जिद तक पहुंचा हूँ, तो फिर जाके मेरी साइकिल सही हुई। हल्की हुई थी। और फिर मैं घर के पास आके गिरा हूँ, और मुझे भी 3-4 दिन फिर बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ गए। जब हमने सुना है जब इस तरह के कोई डर लगता है ना तो फिर इंसान बीमार लाजमी होता है। सही बात है। और मैं तो इतनी शदीद वाली बीमार हुई थी ना, मुझे आज तक याद है। लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे दिल चाहता है कि मैं ऐसी चीजें देखूं। मेरा भी इतना दिल करता मेरा है। अपना दिल करता है, लेकिन जब दिल करा था तो क्या। बात सुनो ना, हाँ, मैं रात के 4 बजे भी अपनी हाँ, सेल में ज़ैनब फिर फिरती रहती है। मैं दोपहर के टाइम छत पे होती हूँ, गर्मियों की दोपहरों में भी छत पे होती हूँ। तो मुझे ऐसा कभी बदरू है आप फिर है। आपको डर नहीं लगता? बदरू लेकिन ये इन के चीजों पास से आप बच्चे जितना डरोगे जितना ना, डरेंगे ना तो जानवरों उतना से ही भी डर आप लगेगा। जितना डरोगे वो आपको डराएंगे। और ये चीजें भी। और इंसान तो अशरफ अल मखलूकात है। कहते हैं कि जब इंसान डरता है उसके जिस्म में से स्मेल पैदा हो जाती पैदा है, होती है, जो जिससे- ऐसी चीजों को और जानवरों को आती है, तो वो फिर उस पे ज्यादा हावी ज्यादा होते हैं। और अगर आप नहीं डरते हो तो फिर आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो, यानी कि कुछ नहीं होता। सारी बाप की है कोई हॉरर स्टोरी? नहीं है, सारी भी कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। तो चले, हमने सुनाई आपको हॉरर स्टोरीज, तो उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग अच्छा और ये लगा रियल होगा। स्टोरी है और ये हमारी। रियल स्टोरी, आप लोग ये ना समझिएगा हमने कोई फेक स्टोरी आपको सुनाई है, ये हमारे साथ जो रियल वाकई हुए अगर हैं part 2 वैसे आप लोगों हुए को भी चाहिए हैं। तो। हाँ, हाँ, और भी है हमारे पास वाकई, लेकिन अगर आपको चाहिए हो तो एक मजाकिया वाकया सुनाता हूँ। साथ ही मजाकिया नहीं तो है, वाकया। है तो हॉरर। पहले ना मैं छोटा था और मुझे नमाज पढ़ने का इतना शौक था माशाल्लाह से कि मैं ना फजर भी नमाज पढ़ने जाता था मस्जिद में। अच्छा। अभी अजान होती नहीं थी, मैं चला जाता था, दरवाजा जाके मस्जिद का मैं खोलता था। वाह जी वाह, माशाल्लाह, अब भी ऐसे किया करें आप। तो एक दिन मैं जा रहा इसी तरह अपनी दौड़ में, अभी अजाने भी नहीं हुई थी, यहाँ से अपनी गली में से निकलो, साथ वाली गली में हमारी मस्जिद थी, उस मैं भागा। मैं 2 दफा चक्कर खा के ना फिर गिरा। खैर मैंने गिरते साथ मैंने इधर देखा उधर देखा, कोई भी नहीं था। मैं बस उठाऊ और भाग गया मस्जिद भागे के मस्जिद घर। भागा हूँ। मस्जिद जाके ना कारी साहब के दरवाजे को जाके लाते मारनी शुरू कर ऐसा दरवाजा खोलो। कारी साहब ने दरवाजा खोला, कह रहे होंगे क्रेज खैर, हुआ, मैं दरवाजा नमाज खोला, मैं पढ़ने गिर का के आतिफ बेहोश को हो तो। गया। खैर उन्होंने मुझे पानी शानी पिलाया, पानी कह रहे हुआ क्या, मैंने कहा जी इसी तरह मुझे चपेट पड़ी है, बस नजर शजर कुछ नहीं आया, लेकिन चपेट की उंगलियां छपी हुई थी मेरे मुंह। ओए देखो जरा, आधी रात का खैर टाइम फिर था। वजू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के कारी साहब कहे बेटा घर नहीं जाना। मैं कहा नहीं जी रोशनी होगी मैं फिर घर जाऊंगा, जब तक सही तरह लोग नहीं नजर आएंगे ना मैं बाहर नहीं निकलूंगा। उन्होंने कहा मैं छोड़ आता हूँ घर तुम्हें। मैं कहा नहीं जी। खैर मैंने इशराक भी पढ़ ली, इशराक की नमाज, चास की नमाज सारी पढ़ के 10:30-11 बजे मैं वहां से मस्जिद से निकला हूँ, फिर घर आया हूँ। घर वाले परेशान किधर चला गया कहेंगे फजर पढ़ने गए थे, लगता है हाँ। सारी पढ़कर ही आएंगे। ये एक वाकया हुआ था।
चले करते हैं हम अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आपको नए ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।